इधर हलाल मीट पर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव सीटी रवि के बयान के बाद अब इस मुद्दे पर मध्य प्रदेश में सियासत शुरू हो गई। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने सीटी रवि को नसीहत देते हुए कहा कि इस तरह की बातें करना ठीक नहीं, क्योंकि ऐसे मामलों में आम लोगों को परेशानी होती है। वहीं कांग्रेस मीडिया समन्वयक नरेंद्र सलूजा कह रहा है कि जनता का बांटना बीजेपी की आदत हो गई, जनता को बांटने की, और बीजेपी हर चीज को मुद्दा बनाने में जुटी हुई है। हालांकि बीजेपी प्रवक्ता नेहा बग्गा ने सीटी रवि के बयान को स्वाभाविक करार दिया है। तो किस तरीके से इस पूरे मसले पर सियासत हो रही है, सब कुछ आपको सुनवाते हैं। तो सीटी रवि ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि मुस्लिम गैर हलाल मीट खाएंगे तो हिंदू भी हलाल मीट खाएंगे। जो भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है देश में, और जिससे शुरू से खतरा लगता जा रहा है कि देश को बर्बादी की तरफ, अलगाववाद की तरफ लेते जा रहा है, ये उसी की सिमत में जाता हुआ देश का हिस्सा नज़र आ रहा है। क्योंकि जिस ढंग से समाज हिंदू और मुसलमान के नाम पर बात चल पड़ी है, तो मैं समझता हूँ दोनों ही चीज़ें देश के लिए ठीक नहीं है। अगर मुसलमान संगठनों ने ऐसा कहा है तो भी गलत कहा है, और अगर हिंदू संगठन कह रहे हैं तो वो भी गलत कह रहे हैं। जब जब चुनाव आते हैं, जब जब सड़क, बिजली, पानी की बात भाजपा बंद कर देती है, जब जब हिंदू, मुसलमान, मंदिर, मस्जिद, हिजाब, ये सब बातें आती है। और अब तो बड़े आश्चर्य की बात है कि अब तो मीट भी आ गया है, अब वेज नॉन वेज भी आ गया है, मुस्लिम हिंदू के वहाँ से सामान लेने की बात भी आ गई। जैसे जैसे चुनाव आएंगे ये सब मुद्दे मध्य प्रदेश में भी देखने को मिलेंगे, कर्नाटक में भी चुनाव आगामी समय में देखने को मिलेंगे। क्योंकि जनता को कैसे बांटना, समाज को कैसे बांटना, कैसे गुमराह करना, ये भाजपा की आदत बन चुकी। हमारे देश में सभी मिलजुल कर रहते हैं। इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, इस प्रकार की गतिविधियां यहाँ पर नहीं होती। ये पाकिस्तान नहीं है, ये तालिबान नहीं है। पर जिस तरीके से एक समुदाय विशेष के लोगों ने अपील करी और कहा कि हिंदुओं को सामान ना बेचें, ये गलत है। और इस पे जो प्रतिक्रिया निकल कर आई है ये स्वाभाविक है, क्योंकि अगर आप एक कौम को पूरी तरीके से, हिंदुओं को कह देंगे कि बाइकआउट कर दीजिए और सामान ना बेचें, तो स्वाभिमान के तहत कोई भी ये कहेगा कि हाँ फिर हम भी जाकर नहीं लेंगे। पर जिस देश में हम रहते हैं यहाँ पर एकता है और हम सब मिलजुल कर रहने के आदी हैं।